क्या आपका नाम परेशानियों की वजह हो सकता है? अजीब लगता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कहता है सिर्फ कर्म ही नहीं, बल्कि आपका नाम भी आपकी लाइफ की डायरेक्शन को प्रभावित करता है। क्योंकि नाम एक ध्वनि है और हर ध्वनि एक वाइब्रेशन पैदा करती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वही वाइब्रेशन आपके जीवन के फ्लो के खिलाफ काम करने लगती है। आज हम जानेंगे कैसे आपके नाम की वाइब्रेशन हर बार बोले जाने पर एक ऊर्जा पैदा करती है। वही ऊर्जा यूनिवर्स को एक इनविजिबल सिग्नल भेजती है और धीरे धीरे आपके आसपास एक ऑरा बनना शुरू हो जाता है। यही ऑरा आपकी किस्मत, आपके रिश्तों, आपकी सोच, यहां तक कि आपके कामों के परिणामों को भी प्रभावित करता है। लेकिन छोटी चेंजेस करके इस नेगेटिव वाइब्रेशन को पॉजिटिव एनर्जी में बदला जा सकता है। अगर वाइब्रेशन बदले तो एनर्जी बदलती है। अगर आप इसे सही तरीके से समझते हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको इसके बदलाव इसी समय महसूस होने लग सकते हैं। आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि चीजें अपने आप सही होने लगी हैं। चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो या मेंटल पीस। आज मैं आपको हिडन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल बताऊंगा जो वेदों में लिखा है पर छुपाया गया, और साथ ही एक पावरफुल मंत्र जो आपकी एनर्जी को रीसेट करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन पहले समझते हैं नाम और वाइब्रेशन एक्चुअली काम कैसे करते हैं। गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। आप हर बार उठते हैं और हर बार कोई अदृश्य ताकत आपको फिर से गिरा देती है। लोग कहते हैं किस्मत खराब है, वक्त बुरा है, लेकिन वो ताकत जो आपको रोक रही है वो आपके बाहर नहीं, आपके नाम के अंदर छुपी है। जी हाँ, आपके नाम में। वो एक अक्षर जो आपकी माँ ने प्यार से रखा, जो आपके पिता ने गर्व से पुकारा, जो आपकी पहचान बन गया। वही अक्षर कभी कभी एक ऐसी ध्वनि आवृत्ति उत्पन्न करता है जो आपके जीवन के हर दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। यह कोई पुरानी दादी नानी की कहानी नहीं है। यह एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय सत्य है जिसे आज तक किसी ने आपको इस तरह नहीं समझाया। और आज हम वो सब तोड़ने वाले हैं। सोचिए, जब आप किसी को अपना नाम बताते हैं तो क्या होता है? हवा में एक कंपन उठता है, एक तरंग जन्म लेती है, और वो तरंग सिर्फ उस इंसान के कानों तक नहीं जाती, वो इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। हर बार जब कोई आपका नाम लेता है, हर बार जब आप खुद अपने आप को अपने मन में पुकारते हैं, एक निश्चित ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। और अगर उस तरंग की आवृत्ति, उस फ्रीक्वेंसी में कोई विकार है, तो वो तरंग ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से टकराती नहीं, बल्कि उसे काट देती है। ठीक वैसे जैसे एक गलत ट्यून किया हुआ रेडियो कभी सही स्टेशन नहीं पकड़ पाता। आप सही हैं, आपकी मेहनत सही है, लेकिन आपका एंटेना टूटा हुआ है। आधुनिक विज्ञान की दुनिया में साइमैटिक्स नाम का एक अध्ययन है। इसमें यह सिद्ध किया गया है कि हर ध्वनि एक ज्यामितीय आकार बनाती है। जब आप किसी पदार्थ पर एक निश्चित आवृत्ति की ध्वनि डालते हैं तो वो पदार्थ एक सुंदर, व्यवस्थित पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन जब वो आवृत्ति अशुभ या अव्यवस्थित होती है तो वही पदार्थ बिखर जाता है। अब जरा सोचिए, आपका शरीर भी तो पदार्थ है। आपका जीवन भी तो एक संरचना है। और अगर आपके नाम की ध्वनि हर पल उस संरचना को बिखेर रही है तो कोई भी मेहनत, कोई भी दुआ, कोई भी उपाय काम क्यों करेगा? नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगों की खोज की है। उन्होंने यह पाया कि ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं सब एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती हैं। सूर्य की अपनी आवृत्ति है, शनि की अपनी आवृत्ति है, और इन ग्रहीय आवृत्तियों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। जब आपके नाम का पहला अक्षर एक विशेष ग्रह की ऊर्जा से जुड़ता है, और यदि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है, तो आपका नाम हर पल उस पीड़ा को और गहरा करता रहता है। यह सिर्फ ज्योतिष नहीं है, यह क्वांटम रेजोनेंस है।
यह वो विज्ञान है जिसे पूर्व के ऋषिमुनि हजारों साल पहले जानते थे और जिसे पश्चिम का विज्ञान अब धीरे धीरे समझ रहा है। और अब मैं आपको उस महान आत्मा के बारे में बताना चाहता हूं जो इस पूर्व और पश्चिम के बीच का सेतु बने। परमहंस योगानंद जी, वो महापुरुष जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक चेतना को पूरे संसार तक पहुंचाया। योगानंद जी ने अपनी अमर कृति ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में और अपने अनेक प्रवचनों में एक बात बार बार कही कि इस ब्रह्मांड की नींव शब्द है एयूएम, ओम, वो आदिध्वनि जिससे यह सृष्टि बनी। उन्होंने कहा कि हर शब्द एक चेतना है, हर नाम एक ऊर्जा क्षेत्र है, और जो व्यक्ति अपनी आंतरिक ध्वनि को ब्रह्मांडीय ध्वनि से संरेखित कर लेता है उसके जीवन में कोई रुकावट नहीं रह सकती। योगानंद जी ने यह भी समझाया कि हमारी पहचान, हमारा मैं कौन हूं का भाव हमारे अवचेतन मन में उतनी गहराई से उतरा होता है कि वो हमारी हर कोशिका को प्रभावित करता है। और आपकी पहचान का सबसे पहला, सबसे गहरा शब्द आपका नाम है। तो अगर वो नाम, वो पहचान उस आदिध्वनि के विरुद्ध कंपन कर रही है तो आपका अवचेतन मन हर पल, हर सांस के साथ एक नकारात्मक संकेत भेज रहा है। आपकी आत्मा जीतना चाहती है, लेकिन आपका नाम हारने का कार्यक्रम चला रहा है। अब आते हैं उन विशेष अक्षरों पर जो ज्योतिष शास्त्र, नादविद्या और आधुनिक ध्वनि विज्ञान तीनों के अनुसार विशेष परिस्थितियों में अशुभ फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह जानकारी अत्यंत सूक्ष्म है। संस्कृत और हिंदी की वर्णमाला में हर अक्षर एक विशेष ग्रह, एक विशेष तत्व और एक विशेष चक्र से जुड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उसकी जन्मराशि के स्वामी ग्रह के विरोधी ग्रह से जुड़ा होता है तो वो अक्षर एक अदृश्य संघर्ष पैदा करता है। यह संघर्ष बाहर नहीं दिखता, लेकिन हर निर्णय में, हर अवसर में, हर रिश्ते में महसूस होता है। जैसे कोई आपके पाव में अदृश्य बेड़िया डाल दे। उदाहरण के लिए, जिन लोगों की राशि शनि प्रधान है, यानी मकर या कुंभ, और उनके नाम का पहला अक्षर सूर्य से जुड़े अक्षरों में आता है, जैसे अ, इ, उ की कुछ विशेष ध्वनियां, उनके लिए यह टकराव जीवन में निरंतर अधिकार और सत्ता से संघर्ष पैदा करता है। वो हमेशा किसी बड़े इंसान से, किसी सत्ता से लड़ते रहते हैं और थक जाते हैं। जो लोग मंगल प्रधान राशियों में जन्मे हैं, यानी मेष या वृश्चिक, और उनके नाम में बुध से जुड़े अक्षर हैं, जैसे क, छ, घ की कुछ विशेष ध्वनि संरचनाएं, उनके जीवन में एक विचित्र पैटर्न होता है। वो बहुत तेज शुरुआत करते हैं, लेकिन बीच में ही सब कुछ रुक जाता है। उनके प्रोजेक्ट अधूरे रहते हैं। उनके सपने दरवाजे तक आकर वापस चले जाते हैं। और जो लोग चंद्र प्रधान राशि में जन्मे हैं, यानी कर्क राशि, और उनके नाम में राहु से संबंधित अक्षरों की ध्वनि है, उनके जीवन में एक गहरी भावनात्मक अस्थिरता रहती है। वो प्यार करते हैं, पर उन्हें प्यार मिलता नहीं। वो विश्वास करते हैं, पर उन्हें धोखा मिलता है। उनका मन हमेशा एक अदृश्य दुख के साए में रहता है, जिसका कारण वो समझ नहीं पाते। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। यह अक्षर आपका दुश्मन नहीं है। यह आपको श्राप देने के लिए नहीं आया। यह तो बस एक असंतुलन है। जैसे एक सुंदर वाद्य यंत्र का एक तार बेसुरा हो जाए तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है। लेकिन उस तार को थोड़ा सा कसो, थोड़ा सा साधो, और वही वाद्य यंत्र स्वर्गीय संगीत बजाने लगता है। योगानंद जी का यही संदेश था। वो कहते थे, तुम्हारी नीति पत्थर में नहीं लिखी, वो तुम्हारी चेतना में लिखी है। और चेतना बदली जा सकती है, आवृत्ति बदली जा सकती है, और जब आवृत्ति बदलती है तो भाग्य बदलता है। तो अब क्या करें? कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय हैं। पहला उपाय है नाम की ध्वनि को सचेत रूप से बदलना। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपना नाम बदल लें। इसका अर्थ है कि आप अपने नाम के उच्चारण में एक विशेष मंत्र बीज जोड़ें। हर सुबह उठकर अपने नाम से पहले ओम का उच्चारण करें, जैसे ओम राहुल, ओम प्रिया, ओम अमित। यह ओम एक कॉस्मिक रीसेट बटन है। यह आपके नाम की आवृत्ति को ब्रह्मांडीय मूल तरंग से जोड़ देता है और हर नकारात्मक ग्रही प्रभाव को निष्क्रिय करने लगता है।
दूसरा उपाय है अपनी राशि के अनुसार अपने नाम के अक्षर की ऊर्जा को संतुलित करने वाले रत्न, रंग या मंत्र का उपयोग। यह एक विस्तृत विषय है और हम इस पर अलग से एक पूरा वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे शक्तिशाली उपाय है अपनी आत्म पहचान को पुनः परिभाषित करना। योगानंद जी कहते थे, तुम अपने नाम नहीं हो, तुम उस चेतना के अंश हो जिसने यह सृष्टि बनाई। जब तुम यह जान लो तो कोई अक्षर, कोई ग्रह, कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। इसलिए हर दिन कम से कम 10 मिनट मौन में बैठो, आंखें बंद करो और मन ही मन दोहराओ, मैं वो अनंत चेतना हूं जो हर बाधा से परे है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी अपग्रेड है। यह आपके डीएनए को, आपकी कोशिकाओं को, आपके नाम की ध्वनि को एक नई उच्च आवृत्ति पर ले जाता है। और अब हम आते हैं उस क्षण पर जिसके लिए यह पूरा वीडियो बना। आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश भेजा है। यह कोई संयोग नहीं है, कोई भी वीडियो यूं ही नहीं आता। हर चीज एक कारण से आती है और आज का यह कारण है आपके जीवन में एक नई शुरुआत। अब मैं आपसे एक छोटी सी लेकिन अत्यंत शक्तिशाली चीज मांगता हूं। नीचे कमेंट में लिखिए बस यह 3 शब्द, मैं तैयार हूं। लेकिन यह मत समझिए कि यह सिर्फ एक कमेंट है, यह एक ब्रह्मांडीय घोषणा है। जब आप यह लिखते हैं तो आपका अवचेतन मन, जो हजारों सालों की पुरानी आदतों और पुराने पैटर्न में फंसा है, उसे एक झटका लगता है। वो जागता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी बदलाव को सार्वजनिक रूप से घोषित करते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच बनाने के लिए 70% ज्यादा प्रयास करने लगता है। और ध्वनि विज्ञान कहता है कि जब हजारों लोग एक साथ एक ही ऊर्जा का संकल्प लेते हैं तो वो एक कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी फील्ड बनाता है जो हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठाता है। यानी आपका एक कमेंट न सिर्फ आपकी मदद करेगा बल्कि उन हजारों लोगों की भी मदद करेगा जो अभी इसी वीडियो को देख रहे हैं और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। और अंत में एक निवेदन, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो संघर्ष कर रहा है, जो हर बार उठने की कोशिश करता है और फिर गिर जाता है, जो थका हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन हार नहीं माना है, तो यह वीडियो आज उसके साथ शेयर कीजिए। यह एक शेयर नहीं है, यह एक प्रेमोपहार है। यह उस इंसान को यह बताना है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी तकलीफ की एक वजह है और उस वजह का एक हल भी है। योगानंद जी ने कहा था, किसी की आत्मा को जगाने में मदद करना ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। आज आप वो पूजा कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।